हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आई होप आप सभी के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दिया होगा। हमारे द्वारा बताए गए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी मैथ्स की या फिर केमिस्ट्री की या फिर फिजिक्स की, उसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी उन वीडियोज़ से। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो देख रहे हैं इसको, तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ये जो बीएससी एग्ज़ाम्स में कोई भी मार्क्स कटे ना और फुल में से फुल नंबर आप लोग पाएँ, तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा ताकि ये वीडियोस जब अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग उन वीडियोस को देखेंगे, तभी तो जानेंगे कि हाँ कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसी तरीके से आज हम लोग सबसे पहले ये बीएससी 3rd ईयर कह लीजिए 5th सेमेस्टर के हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस, आज हम लोग टोटल पूरा का पूरा सिलेबस जानेंगे कि आखिर 5th सेमेस्टर में सिलेबस क्या है हमारे। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो है हमारा 3rd ईयर, इसमें ये 2 सेमेस्टर होते हैं, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। अब 5th सेमेस्टर में आपको क्या होगा कि आपको केवल 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने 4th सेमेस्टर तक क्या क्या पढ़ा हुआ है, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तीनों चीज़ पढ़े हुए हैं। लेकिन अब आपको केवल 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे। केवल एडमिशन फॉर्म आएगा तो उसमें आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा कि आप लोग क्या छोड़ेंगे और क्या लेंगे। तो अगर आप लोग फिजिक्स और मैथ लेते हैं तो, और या फिर आप लोग मैथ और केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट आपको लेना होगा और 1 सब्जेक्ट आपको छोड़ना हो, या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हैं। यानी कि केवल 2 ही सब्जेक्ट आप लोगों को चूज़ करना होगा। जो भी चूज़ करिएगा आप लोग तो देख लीजिएगा अपने अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले ये फिजिक्स के सिलेबस पर, जो कि ये आपको टोटल कितने बुक पढ़ने होंगे, इसमें 4 बुक्स पढ़ने होंगे। अब घबराइएगा नहीं, 4 बुक्स, उसमें हम लोग 2 बुक्स पढ़ते थे, इसमें हम लोग 4 बुक्स पढ़ेंगे। जो 1, इसमें आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। यानी कि अभी तक आप लोग केवल एक ही एग्ज़ाम देते थे, फिजिक्स का एक ही पेपर देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब 2 पेपर देंगे 5th सेमेस्टर में। एक पेपर फिजिक्स का पेपर 1 के नेम से आएगा और एक पेपर आपका पेपर 2 के नेम से आएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे ही फिजिक्स में भी होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है और ऐसे ही सेम ए टू जेड मैथ में भी होता है। 2 पेपर आपके आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आपको टोटल 2 बुक्स पढ़नी होंगी और सेकेंड पेपर में भी ये 2 बुक्स पढ़नी होंगी। 2 बुक्स में इसमें टोटल 8 यूनिट होंगे, इसमें भी टोटल 8 यूनिट होंगे। तो टोटल आपको एक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स के आपको टोटल 16 यूनिट पढ़ने होंगे। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हो, समझ में आ गई हो, तो हम लोग अब सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। आखिरकार सिलेबस हमारा है क्या। देखिएगा स्टूडेंट, तो हमारे पेपर का जो नेम है वो क्या है हमारा, पहला देखिए क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है और सेकंड पेपर का नेम क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये है। तो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो पेपर फर्स्ट है आपका, यहाँ पर लिखा गया है पेपर फर्स्ट। इसमें आपको 2 बुक्स जो होंगे, पार्ट ए आपका है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, देन पार्ट बी आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो पार्ट ए में टोटल आपके 4 यूनिट्स ये दिए गए हैं। तो कांस्टेंट मोशन क्या होता है, फर्स्ट यूनिट है। दूसरा यूनिट क्या है, लैग्रांजियन जिसका इक्वेशंस होता है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। 3rd यूनिट हैमिल्टोनियन होता है और हैमिल्टोनियंस के जो ऑपरेटर होते हैं और उनके जो फॉर्मूले प्रूफ्स होते हैं उनको पढ़ना है। और
4th यूनिट सेंट्रल फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देन पार्ट बी में टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो 5th यूनिट यहाँ से 4 हो गया था, 5th से स्टार्ट होगा। तो माइक्रो स्टेट्स क्या होते हैं, मैक्रो स्टेट्स क्या होते हैं, ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबल पढ़ने होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ने होंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ये सभी हम लोगों को पढ़ने होंगे। ओके, सो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो पेपर सेकंड है इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो पार्ट ए जो हमारा होगा वो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स होगा एंड पार्ट बी हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट इज द ऑपरेटर एंड सेकेंड आइगन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस। ये सभी आप लोगों को पढ़ने होंगे। देन आपके पार्ट बी में भी ये सभी वेक्टर एटॉमिक मॉडल, एक्सरे एक्सपेक्टर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं और पढ़नी भी होंगी आप लोगों को। ये आपका टोटल सिलेबस है जो कि आपके यूनिट्स के नेम दिए गए हैं इधर, और इधर आपको क्या दिया गया है, पेपर का नेम दिया गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे ये कि सेपरेटली ये यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो चलिए देखते हैं वो भी हम लोग। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले पार्ट ए इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो है आपको, उसमें ये आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। बुक फर्स्ट है आपका, तो इसमें कांस्टेंट, डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, एग्जांपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉन्फ़िगरेशन, स्पेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। या आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन आप लोग इसको देख लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी होंगी, ये सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैंने यूनिट्स के नेम बता दिए हुए हैं, अब उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो ये सभी आपको टॉपिक्स रीड करने होंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ओके, तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, यही सब आपको पढ़ने हैं। सेकेंड बुक है जो आपका पार्ट बी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल्स मैकेनिक्स, तो इसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे या सेपरेटेड यूनिट्स के। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी जो भी इम्पोर्टेंट होगा, एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगी वो पूरी सीरीज़ यानी कि पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग रोज़ के रोज़ देखते जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी। ओके, अब देखिए सेकंड पेपर जो है आपका वो देख लीजिए एक बार। तो सेकंड पेपर का नेम क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये सभी आपके टॉपिक्स हैं, थर्ड यूनिट तक हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन सेपरेटेड यूनिट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अगेन यहाँ पर हम पार्ट बी जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इस समय पढ़ने होंगे। या देखिएगा जो 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, सेम टू सेम वही सब है इसमें है। इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी मान लीजिए तो सेम ही है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों ने एक्सरे पढ़ा हुआ था, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ था, एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हुए थे, सारी चीज़ें वही है। ओके, सेपरेटेड भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो इसमें बड़ा दिखेगा। ओके, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यही सब आपको पढ़ने हैं, तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आई होप, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 सब्जेक्ट्स केवल आपको पढ़ने होंगे, एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना होगा। सो वैसे ही आपको टोटल 16 यूनिट पढ़ने होंगे। और सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उन चैप्टर्स को अभी से अगर पढ़ना चालू करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आते आते आप A+ ग्रेड लाएंगे, क्योंकि इतना आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैं एग्ज़ाम में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी क्लास को अटेंड कर सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। जब एग्ज़ाम में अच्छा पाएंगे तो आपको ही तो कहेंगे कि आपने मेरी मदद की, थैंक यू बोलेंगे। सो कर दीजिएगा शेयर सभी लोगों को, और आप भी वीडियो को चाहिए उस पर भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, कोई कुछ भी आपको कैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट जरूर करके बताया करिए। वीडियो में हम
मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उस वीडियो का वेट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।